लास्ट सेशन में हमने सीखा कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से किन्हीं फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करते हैं। आइए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के कि मान लो अपने पास लॉगरिथमिक टाइप का फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का फंक्शन हो, तो इन फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं चीजों के बारे में। बात करते हैं आज हम दो एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सपोज हमको एक फंक्शन तो दिया जाए log s² - 1 / s² और सेकंड अपने को मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का कोई एक फंक्शन दिया हो cot इनवर्स s, tan इनवर्स s, कोई सा भी फंक्शन हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए। तो log या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए अपने पास एक स्पेशल मेथड अवेलेबल है। उस मेथड के माध्यम से ही अपने को इस टाइप के फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट करने होते हैं। देखिए अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग वर्किंग रूल होता है, उस रूल को फॉलो करके ही उन फंक्शंस के हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम जो यूज करने जाएंगे वो होगी मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी क्या होता है, -1 d/ds f ऑफ s। ये हम बहुत अच्छे से सीख के आए कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कंपैरिजन पे हमने याद रखने का भी प्रयास किया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन तो राइट में डेरिवेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन का संबंध हमने डिफरेंशिएशन के साथ दिया था, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के माध्यम से ऐसे फंक्शंस के हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम मानते हैं कि जिन फंक्शंस का हमको इनवर्स लैप्लास निकालना होता है वो सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, f ऑफ s टाइप के होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी पैरामीटर से मिलके बने होते हैं। तो हम पहले एग्जांपल की बात करें कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में यदि हम देखें तो हम जिस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास निकालना है उस फंक्शन को इनिशियली हम क्या कंसीडर कर लें, f ऑफ s, जो कि क्या है s² - 1 अपॉन s²। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखे विद प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। हम यहाँ जानते हैं कि log m/n क्या होता है, log m - log n, तो ये हो जाएगा log s² - 1 log s²। तो देखिए ये तो जो है हमारा फंक्शन हुआ। अब इसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक हम लिखें कि log s² - 1 log m टू दी पावर n जो है वो n log m, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 log s। तो ये तो हुआ हमारा फंक्शन f ऑफ s जिसका इनवर्स लैप्लास हमको फाइंड आउट करना है। मतलब इस फंक्शन को हम इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके माध्यम से ही हम ऐसे फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हमको क्या करना है, एफ का डिफरेंशिएशन यदि हम करके -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमें इनवर्स लैप्लास निकालना है एफ का, और प्रॉपर्टी में देखिए एफ का क्या रोल हो रहा है कि एफ का आप डिफरेंशिएशन करें और उसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, L ऑफ टी एफ टी के इक्वल होगा। तो एफ को यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो देखिए यहाँ पे एफ को डिफरेंशिएट करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, d/ds f ऑफ s, मतलब f ऑफ s चूंकि इक्वल है इसके। अब इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ log s² - 1 जो है वो क्या हो जाएगा, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग का फिर एक बार x के रेस्पेक्ट में करें, s के रेस्पेक्ट में, तो s² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s - 2 और log s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/s। अब d/ds fs तो हमने निकाल लिया, अब उसमें मल्टीप्लाई किससे करें, -1 से। तो यहां हम लिखते हैं -1 d/ds ऑफ f ऑफ s, जिसको हम लिख सकते हैं, अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव टर्म पहले आ जाएगा 2/s और पॉजिटिव टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगा 2s अपॉन s² - 1। अब ये तो हुआ -1 d/ds fs। इस वैल्यू को हमको कहां रखना है, हम जानते हैं कि -1 d/ds किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ टी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। या चाहे तो इसके बाद एक रिमार्क लिखे कि वी नो दैट बाय द मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की L ऑफ टी इज -1 d/ds fs। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से -1 d/ds की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रख सकते हैं, और जो कि इक्वल किसके है, 2/s - 2s अपॉन s² - 1 के इक्वल है। अब यदि L ऑपरेटर को हम राइट साइड पे शिफ्ट करें, चूंकि हमारा पर्पस तो यहाँ पे क्या है, fs का इनवर्स लैप्लास निकालना, और देखो हम अच्छे से जानते हैं कि किसी फंक्शन fs का इनवर्स लैप्लास जो होता है वो क्या होता है, f ऑफ t होता है, क्योंकि हम जानते हैं ft का लैप्लास क्या होता है, fs। तो fs का इनवर्स लैप्लास क्या होगा, यहाँ पे f ऑफ t होगा। मतलब s टाइप के किसी फंक्शन fs का इनवर्स लैप्लास जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा,
किसी टाइम डोमेन के फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एफ ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ टी का वैल्यू निकालना। तो हम एल ऑपरेटर को यदि राइट साइड शिफ्ट कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 2/s माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। ऑपरेटर को हम सेपरेट कर ले लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 2/s माइनस एल इनवर्स ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे कांस्टेंट को हम बाहर भी कर सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी अगेन, तो एल इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 2 को हम बाहर करें तो एल इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास और s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 का इनवर्स लाप्लास फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है। 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास होता है 1, तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे 1 अपॉन एस के इनवर्स लाप्लास की प्लेस पे 1, तो 2 इंटू 1 इट विल बी 2 ही रहेगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस 2 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 का, तो देखो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एटी या कॉस एच एटी। अब यहाँ ए की प्लेस पे अपने को क्या मिल रहा है 1, तो एस स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ए की प्लेस पे हमको मिला 1, तो कॉस एच 1t, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक टी। और लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे टी इंटू एफ टी मिल रहा है। हमारा पर्पस तो क्या है, एफ एस का इनवर्स लाप्लास निकालना, जो कि क्या होता है एफ ऑफ टी, मीन्स हमारा उद्देश्य है एफ ऑफ टी निकालना। तो एफ ऑफ टी को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, टी को राइट साइड में भेजें, 2 को यदि हम कॉमन ले ले तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच टी और अपोन में आ जाएगा अपने पास टी। और ये जो एफ टी है, इस एफ टी को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे एल इनवर्स ऑफ एफ एस। और एफ एस जो है वो अपना क्या है, जो हमको फाइंड आउट करना था, लॉग एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। मतलब एफ एस की प्लेस पे यदि हम ये रखेंगे तो इसका इनवर्स लाप्लास अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस कॉस एच टी अपॉन टी। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कैसे हम लॉग फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल और सिस्टमेटिक वे है, बड़ी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ याद ये रखना है कि जब भी लॉग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी को यूज करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसी पैटर्न पे यदि हम सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉट इनवर्स एस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एल इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स एस हमको यहाँ पे निकालना है। तो जिस भी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालना है उसको सबसे पहले हम क्या सपोज करें यहाँ पे एफ ऑफ एस, तो हमने लिखा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस। अब वापिस हम वही रूल फॉलो करें तो एफ एस का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, कॉट इनवर्स एस का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाता है, कॉट इनवर्स एस का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर या एस स्क्वायर प्लस 1। तो कॉट इनवर्स एस का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करें, रूल के अकॉर्डिंग एफ एस के डेरिवेटिव को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 1 डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, और ये हो जाएगा, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब हम जानते हैं कि माइनस 1 डी बाई डी एस एफ एस जो है वो किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ टी एफ टी के। इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू रखें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू विल बी टी टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ टी टाइम्स ऑफ एफ टी। इसकी प्लेस पे हमने रखा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ रिमार्क भी लिख देंगे एक, जो कि किसके इक्वल होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि हमारा जो पर्पस है वो एफ एस का इनवर्स लाप्लास निकालना है, जो कि होता है एफ टी के इक्वल, तो हम एफ टी को इधर ही रहने दें, बाकी तमाम चीजों को राइट साइड शिफ्ट करें। तो एल ऑपरेटर यदि राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा टी एफ टी, जो कि हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू, अब देखिए 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, साइन 80 अपॉन ए। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास होता है साइन 80 अपॉन ए। और यहाँ ए की प्लेस पे क्या है अपने पास, अपन इसको 1 को 1 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए की प्लेस पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा साइन 1t अपॉन 1, मतलब ओनली साइन टी। साइन 1t अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं साइन टी। क्लियर। अब टी को यदि राइट साइड शिफ्ट करें तो एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा, साइन टी अपॉन
टी, और एफ ऑफ टी का मतलब तो होता है एल इनवर्स ऑफ एफ एस। हम जानते हैं एफ ऑफ टी का मतलब होता है एल इनवर्स एफ एस। इसका मतलब एल इनवर्स और एफ एस की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है यहाँ पे, कॉट इनवर्स एस, और जो कि एफ टी इक्वल किसके हुआ, एल इनवर्स एफ एस के, जो कि है साइन टी अपॉन टी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे भी बड़ी आसानी से देखा कि कैसे हम कॉट इनवर्स एस का इनवर्स लाप्लास जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जो कि साइन टी अपॉन टी है। वेल नोन फॉर्मूला है, हमने तो इसको फॉर्मूले की तरह ही याद रखा था कि साइन टी अपॉन टी का लाप्लास होता है कॉट इनवर्स एस। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में इसका हमने प्रूफ भी किया था जब इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि कैसे साइन टी अपॉन टी का लाप्लास जो है वो कॉट इनवर्स एस होता है। आज हमने इनवर्स लाप्लास में रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा कि कैसे कॉट इनवर्स एस का इनवर्स लाप्लास जो है वो साइन टी अपॉन टी होता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी के माध्यम से इन तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे हम लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एक सिंगल प्रॉपर्टी के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि हमको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।